कौन वाला? हाँ तो है अभी लड़कियां होती हैं जुर्म करने के लिए। लिखिए हम लोग एक अबला पुरुष हैं, आप लोग क्या पता है। चलिए लिखिएगा। अगला राज्य स्तर की संस्था, ठीक है, राज्य स्तर की संस्था। कितने लोग हैं आप लोग? थोड़ा खिला दें कुछ, कम लोग हैं ना। 100 रुपये में हो जाएगा? नहीं होगा तब तो लग रहा पैसों क्या हो गया हमारे परसों में। कब 100 रुपया यही है। किसी जमा हुआ था किसी का? हम कल ले लीजिएगा हमसे, तो लीजिए ATM कार्ड निकाल लीजिएगा। लीजिए ले लीजिए, निकाल लीजिएगा। लीजिए हमको ज़रूरत भी है। आइए आइए, पेन दीजिए। तो उनको क्या फायदा है बताइए? ठीक तो ठीक नहीं पढ़ लेंगे, ATM पे जब जाएंगे तो याद आ जाएगा। 500 निकालिएगा बस, ठीक है? 500 के बाद जो क्या खाएंगे आप लोग? बस किस खुशी में? रुकने मतलब थोड़ा रुकने खुशी में। और कलर ब्याह तो हो गया क्या? ये देख ला, समोसा ले लीजिएगा। समोसा गिन लीजिए कितने लोग हैं। चल देखिए, लिखिए राज्य स्तरीय संस्था में लिखिएगा सबसे पहला SCRT। पड़ेगा आधा घंटा ना, ये बोल दीजिएगा कितना सौ, ये छान देगा नहीं कोई। आधा घंटे पढ़ेबे करब। देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, समझिए NCERT का ही हम सेम है वो, बस N की जगह क्या है S है, अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी होगा राज्य शैक्षिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है ना। देखिए इसकी स्थापना है 1981। इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय अब ये राज्य वाला है तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहेगा ये, अर्थात कहाँ पर? नवाबों का शहर NCERT इलाहाबाद है। कुछ सवाल ही नहीं है। PNP है वो तो, इलाहाबाद PNP है, ठीक है ना। यह SCERT है, ठीक। इसका लिखिएगा, कार्य लिखिएगा, कार्य लिखिएगा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
विद्यालय में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी एवं शैक्षिक परिवेश या वातावरण का कार्यक्रम निर्धारित करना। दूसरा लिखिएगा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु सबसे बड़ी संस्था प्राथमिक स्तर पर किसी को शिक्षा देने का कार्य करती है कोई सबसे बड़ी संस्था देख रेख करती है तो कौन सी है? एससीईआरटी है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी एवं शैक्षिक परिवेश या वातावरण का कार्यक्रम निर्धारित करना, अर्थात नहीं कहते हैं कि आज सूचना आई है कि विद्यालय जो होगा वो कब से चलेगा? 7 से 2 चलेगा, 8 से 3 चलेगा, 9 से 3 चलेगा, ऐसी व्यवस्था है ना। पहले 7 से 1 था, अब 8 से 2 हो गया है, अभी कुछ समय के बाद 9 से 3 भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। अर्थात यह जो सुविधा यह देने का काम कौन कर रहा है? एससीईआरटी देता है। और एससीईआरटी देता है मंडल को, मंडल भेजता है जिला को, जिला किसको भेज देता है बताइए? ब्लॉक बीआरसी को। अब बीआरसी से कहाँ जाता है? एनपीआरसी को। एनपीआरसी लोग प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को क्या कर देते हैं? प्रेजेंट करते हैं, भेजते हैं, सूचना दे देते हैं। अब तो सीधे तुरंत एनपीआरसी बीआरसी ग्रुप बना हुआ है, ऐड हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये एससीईआरटी कार्य करता है। एससीईआरटी का मुख्य रूप से मैं कहूँ तो फुल फॉर्म और स्थापना वर्ष जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। अगले हेडिंग लिखिएगा, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली, हेडिंग है, पॉइंट बना के हेडिंग लिखिएगा। इस एससीईआरटी का ही हिस्सा है, लेकिन अगला पॉइंट होगा वो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली निम्न संस्थाएं जिसकी देखरेख एससीईआरटी करता है। निम्न संस्थाएं जिसकी देखरेख कौन करता है? एससीईआरटी। एक कॉलम में लिखेंगे संस्था, दूसरे कॉलम में लिखेंगे स्थापना वर्ष, 3 कॉलम होगा। और चौथा कॉलम लिख लीजिएगा मुख्यालय, 3 कॉलम होगा। इसमें सबसे पहला होगा आपका, सबसे पहला लिखिएगा राज्य शिक्षण संस्थान। राज्य शिक्षण संस्थान, ठीक है ना। इसका स्थापना वर्ष 1964। इसका मुख्यालय इलाहाबाद, जबकि वर्तमान में प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज एक जगह लिखे हैं, बाकी जगह बस प्रयागराज लिखिएगा। ये लिख के वर्तमान में अगर एग्जाम में होगा तो सिंपल है कि प्रयागराज ही लिख के आएगा, ठीक। अगर लिखिएगा दूसरा लिखिएगा
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इसका स्थापना वर्ष क्या था जी, एक सेकंड, 1967, 19, यही है आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। 1967 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। अगर लिखिएगा राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान जो है आपका 1971 1971 में स्थापना हुई थी और यह आपके कहाँ है, वाराणसी, वाराणसी। अगर ऑप्शन में को बनारस दे दिया तो ये मैं सोचेगा कि अब क्या करें, वाराणसी बनारस सब कही है, भले वहाँ पर जाने के बाद अलग अलग प्लेस है, लेकिन पुराना नाम क्या है, जो पहले मड़ुआ स्टेशन का नाम सुने थे आप लोग ना, वो अब किस में परिवर्तित हो गया है, बनारस। मड़ुआ डी जो था वो बनारस हो गया है। अब मेन जंक्शन कैंट वाराणसी है वो, ठीक है ना, और काशी एक अलग जंक्शन है, समझ बात, काशी एक अलग जंक्शन का नाम है वहाँ पर। चलिएगा लिखिएगा राज्य तकनीक शैक्षिक संस्थान, राज्य तकनीकी शैक्षिक संस्थान, राज्य तकनीकी शैक्षिक संस्थान, इसका है आपका लखनऊ। वर्ष मिट गया है, कोई पहले पढ़ा हो तो बताइए, वर्ष अभी क्लियर नहीं दिमाग में, मिट भी गया हमारे में से। पहले का जो पढ़ा है सीमा जी, अब तो पढ़ी है ना, नोट्स वो नहीं है क्या, याद नहीं है मुझे, इसको होल्ड कर लीजिएगा, बता देंगे आपको, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अगर लिख लीजिएगा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ठीक है। यह है आपका 1988 1988 इलाहाबाद, अर्थात प्रयागराज। अगली संस्था लिखिएगा, यह संस्था से सवाल पूछा जा चुका है, मनोविज्ञान शाला, 2018 का पेपर देख लीजिएगा, पूछा गया है सवाल मनोविज्ञान शाला। तो यह है आपका 1900, जब भारत आज़ाद हुआ तभी 1947, और ये वहीं पर कहाँ, प्रयागराज। अगला लिखिएगा, सबको पता है जहाँ से आप लोगों की मार्कशीट परीक्षा पेपर बनता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को क्या बोलते हैं, PNP, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को PNP कहा जाता है, ठीक है ना। PNP का हुआ है 1962। यह है आपका वही, जानते ही हैं सभी लोग, प्रयागराज, ठीक। अगला आपका है लिख के तो दिए हैं, हाँ
हाँ काफी लंबा लेंगे क्लास। नहीं, आधा घंटा। कहीं जाना है क्या आपको? कहीं जाना था। हाँ तो आधा घंटा रुक जाइए। हमको भी जाना था। चलिए देखिए आगे। राजकीय विज्ञान केंद्रीय संस्थान, नहीं आज ही पढ़ के पास होने की बात नहीं है। आप लो पानी पिला। राजकीय विज्ञान केंद्रीय संस्थान, इसीलिए तो आप लोगों के चेहरे के रंग देखकर ही मंगाए हैं समोसा। राजकीय विज्ञान केंद्रीय संस्थान, हम कभी किसी पर जुर्म नहीं करना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो में सामून खाएंगे एक ठो। देखिए लिखा 1946 राजकीय विज्ञान केंद्रीय संस्थान 1946 है, वहीं पर जहाँ आप लोग संगम नहाने जाते हैं, जाएंगे भविष्य में प्रयागराज। एक अंतिम है, लिख लीजिएगा। लिखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जिसका हम लोग मास्टर बनेंगे। नीचे तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है बोल रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972, यह भी वहीं पर है, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। ठीक है ना। यह राज्य स्तर की संस्था थी, यह सभी SCERT के अंतर्गत कार्य करती हैं सब। ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान अलग है, विज्ञान संस्थान, हिंदी संस्थान, तकनीकी संस्थान। तकनीकी मतलब कौशल विकास योजना का प्रबंधन कहाँ से होता है? राज्य तकनीकी शैक्षिक संस्थान लखनऊ से ही होता है। इसका सन कितना है? 64। ठीक है, लिख लीजिएगा 64। ठीक है। चलिए आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, यह देखेंगे आंग्ल भाषा वाला, तो प्रयागराज में इसका बहुत बड़ी क्या संस्था है। इसी में एक बार एग्जाम भी गया था। मनोविज्ञान शाला है आपका 1947 में। यह सवाल आपके एग्जाम में क्या है पूछा जा चुका है। PNP तो ज़रूरी है, आपको जबान पे रहना चाहिए। ये लेकिन हम लोग टोटल टेट की मार्कशीट हो गई, आप लोग BTC की होंगी, BTC की मार्कशीट हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ से जारी होती है? PNP 1962 प्रयागराज। अगला होगा आपका राजकीय विज्ञान केंद्रीय संस्थान 1946 एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972, जो क्या है? प्रयागराज। यही हम लोग मास्टर बनेंगे। जब आप लोग टीचर प्राइमरी के होंगे तो आप क्या बोलेंगे? बेसिक शिक्षा परिषद से हैं। आप किस क्षेत्र में, किस विभाग में काम करते हैं? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करते हैं। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से ये संस्था काम करती है। अंतिम एक संस्था लिखेंगे हम लोग, सीमेंट। सीमेंट नहीं, मिटा दूं ना? नहीं लिखा है नीचे? इसका प्रोनाउंसिएशन सीमेंट कहते हैं, जबकि उसका भी फुल फॉर्म होता है। SIEMAT, SIEMAT, सीमेट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा सीमेट। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, जो भी होगा उसको सर्किल कर ले बता देंगे आपको। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, हिंदी होगा राज्य शैक्षिक प्रबंधन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना वर्ष लिखिएगा, स्थापना वर्ष होगा आपका जुलाई 1995, जुलाई 1995। इसका मुख्यालय इलाहाबाद, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा प्रयागराज, प्रयागराज। कार्य लिखिएगा, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा, लिखा है ना राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, अर्थात संस्थान में जो लोग शिक्षक होते हैं, तो अब एडहाफ शिक्षकों का भी एक ग्रुप है, मतलब उन लोगों का टीम है। अब उन एडहाफ समझते हैं ना, संविदा कर्मचारियों पे, तो जिन लोगों को मतलब जहाँ जिस विद्यालय में शिक्षक की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो बोर्ड खुद कहता है कि आप क्या करिए, किसी संविदा कर्मचारी का मतलब क्या करिए। हाँ, उनको प्रशिक्षण देने का काम कौन करता है, सीमेंट करता है। बात समझिए ना, तो लिखिएगा गैर सरकारी हिंदी में आप अरे कोर्स में लिख लीजिएगा संविदा कर्मी। न समझ में आए तब, जबकि एग्जाम में आपको संविदा कर्मी नहीं लिख के आएगा तो गैर सरकारी आएगा, इसलिए कि सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट होता है। तो गैर सरकारी अर्थात संविदा कर्मी, क्या लिखा है कार्य, गैर सरकारी अध्यापकों को प्रशिक्षित करना। अगर लिखिएगा मानकीकृत समय निर्धारण एवं वेतनमान तय करना। ठीक है ना, मानकीकृत निर्धारण, समय निर्धारण और वेतनमान तय करना। समय निर्धारित करते हैं कि आप कितने साल तक रखे जाएंगे। बात समझ गई ना। अगर ऐसे कह दिया कि बिना कहे रखा जाए ना, तो ये जब चाहे तब मांग कर देंगे कि हमको रखिए। यही तो काम कर दिया शिक्षा मित्रों लोगों ने, उन पर समय निर्धारित नहीं किया गया था। वो लोग मांग कर दिए कि जब हमको समय नहीं है कि 10 साल के लिए, इसलिए अब जब संविदा हो रही है ना भर्ती, उसमें लिखवाया जा रहा है आपको कि आपको साल भर, 2 साल, जैसा जैसा हो रहा है विभाग में अलग अलग। अब ऐसे कंडक्टर लोग नहीं हुए हैं सरकारी बसों में, 10 साल लिखा गया उनका कि 10 साल बाद
आपको जब चाहे तब सरकार होगी तो रख भी सकती है आगे, और नहीं तो आप क्या कर सकती है, हटा सकती है। अब आपको क्या वेतनमान दिया जाएगा हम निर्धारित करके बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हम गरीब हैं तो हमको बढ़ा के दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक निर्धारित कर दिया गया है और ये करने काम कौन करता है, सीमेंट। ऐसी गैर सरकारी विद्यालयों में, इंटर कॉलेज में मुझे लगता है कि मऊ ज़िला की बस बात किया जाए तो मऊ ज़िला के 80% विद्यालय इंटर कॉलेज, कुछ डिग्री कॉलेज भी हैं जिसमें एडहॉक अर्थात गैर सरकारी शिक्षक की नियुक्त करके शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है। इसीलिए तो जल्दी जल्दी टीएसटी पीएचडी की वैकेंसी निकाली जा रही है कि भरपाई कर दिया जाए। बात समझी ना। अभी देखिए कितना जल्दी हुआ है, टीएसटी हुआ था और साल भर हुआ था तो फिर टीएसटी वाला हुआ, इसमें आपके गुरुजी हुए थे और फिर अभी टीएसटी वाली आई हुई है, ठीक है ना। इसका भी था तो सितंबर में एग्ज़ाम का, अब अभी बीत गया तो कहा कि अब अक्टूबर में, अब देखिए अक्टूबर में कब तक होता है कोई अभी अग्रिम सूचना नहीं है। तो इस तरीके से अब तक हम लोग दो संस्था के बारे में पढ़े हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की और एक राज्य स्तर की संस्था। ये दोनों संस्थाएं जो हैं जो प्राथमिक शिक्षा में एक नया आयाम देने का कार्य करती हैं, ठीक।